हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का मतलब क्या है? किसी भी नंबर को a टू द पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। अब a टू द पावर n क्या है? a का मतलब है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। और n जो है वो बताता है कि वो नेचुरल नंबर कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 × 2 × 2, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 3। तो ये जो है ये a टू द पावर n की फॉर्म में है, जिसमें 2 जो है वो है a और 3 जो है वो है n। अब ये कुछ भी हो सकता है, a यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और 3 जो है ये कितना भी नंबर ऑफ टाइम्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे मुझे लिखना है 3 × 3, तो 3 पावर 2 लिख सकती हूँ मैं इसको। ऐसे ही मुझे लिखना है 5 × 5 × 5 × 5 × 5, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 टू द पावर 4। तो 5 जो है वो a है और 4 जो है वो n है। तो कहने का मतलब है एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है a टू द पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, अब हम आगे एक और चीज देखते हैं। ये जो a है और उसकी पावर n है, इसमें a को हम कहते हैं बेस और n को हम कहते हैं एक्सपोनेंट, और इसका दूसरा नाम भी है, वो है इंडेक्स। आपको याद रखना है, n को यानी पावर को हम एक्सपोनेंट और इंडेक्स दोनों कहते हैं, और a हुआ आपका बेस। तो यहाँ पे अगर मैं 2 टू द पावर 3 को देखूं तो 2 मेरा है बेस और 3 जो है उसका एक्सपोनेंट या इंडेक्स। तो इन शॉर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? किसी भी नंबर को बहुत बड़ी फॉर्म में ना लिखते हुए इजी और सिंपलेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करने को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ये हमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने में मदद करती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लो आपको लिखना है 10 × 10 × 10 ऐसे लिखना है 20 बार, 20 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 20। इतना लंबा लिखने की बजाय, 10 को 10 बार मल्टीप्लाई करने की बजाय हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 20। इसी तरह मान लो 5 × 5 × 5 ऐसे चल रहा है कितनी बार? ये 100 टाइम्स, 100 बार मुझे ऐसे करना है। तो मैं इस पूरे को इतना लंबा लिखने की बजाय लिख सकती हूँ 5 टू द पावर 100। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि हम एक नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि सिर्फ 2 है, क्या मैं सिर्फ 2 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। 2 की पावर 1 जब एक बार है तो मैं लिख सकती हूँ 2 टू दी पावर 1। इसी तरह अगर 10 है सिर्फ, तो 10 को भी लिखा जा सकता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 10 टू दी पावर 1 बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो सिंगल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और जब इसके मल्टीपल हैं तो भी रिप्रेजेंट कर सकते हो।